मानसून सत्र बहुत ही हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार से सवाल पूछेगा। और कुल मिलाकर अगर लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो 25 घंटे तक इस पर चर्चा होनी है। तो ऐसे में लोकसभा में 16 घंटे चर्चा होनी है, वहीं राज्यसभा के अंदर 9 घंटे चर्चा होनी है। इस बात पर सहमति बन गई है कि ऑपरेशन सिंदूर पर अब संसद में चर्चा होगी और विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। विपक्ष की रणनीति भी तैयार है कि आखिर जो हमलावर थे वो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए, वो आतंकी कहाँ छिपे हुए हैं। ये सवाल विपक्ष सरकार से पूछने वाला है, लेकिन संसद में अगले हफ्ते ऑपरेशन सिंदूर पर ये चर्चा होगी। मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के भारी हंगामे के बाद में कार्रवाई स्थगित हो गई थी। ऐसे में आज भी यही उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष और सरकार के बीच नोकझोंक होने वाली है, यानी हंगामे के आसार संसद के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सर्वदलीय बैठक में इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से कि सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चले, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। लेकिन कल जिस तरह से हंगामा हुआ उससे आगे भी सत्र के बाकी दिन हंगामेदार रहने के आसार है। एक रिपोर्ट देखिए। मानसून सत्र के पहले दिन संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही को 4 बार स्थगित करना पड़ा। विपक्ष की मांग थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री विपक्ष के सवालों का जवाब दें। वैसे आज भी संसद में हंगामे के पूरे आसार हैं। हालांकि विपक्ष और सरकार के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की सहमति बन गई है। संसद में अगले हफ्ते ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे चर्चा होगी, जबकि राज्यसभा में इस पर 9 घंटे तक चर्चा की जाएगी। इसके अलावा लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 पर 12 घंटे चर्चा होगी। इंडियन पोस्ट बिल पर लोकसभा में 3 घंटे चर्चा होगी, तो वहीं नेशनल स्पोर्ट्स बिल पर 8 घंटे चर्चा होगी। मणिपुर बजट पर 2 घंटे चर्चा होगी। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की चिट्ठी लोकसभा स्पीकर को सौंप दी गई है। लोकसभा में 145 और राज्यसभा में 63 सांसदों ने वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का हस्ताक्षर किया है। संसद में हंगामे के दौरान विपक्ष का आरोप है कि उनकी आवाज को दबाया जाता है। खुद नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि उन्हें बोलने का समय नहीं दिया जाता। मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जमकर तनातनी देखने को मिली। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। पूरे बास्केट में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक तरफ सरकार की हठधर्मिता है, दूसरे तरफ विपक्ष की प्रतिबद्धता है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहलगांव से सरकार को छिपना नहीं चाहिए। सभी विपक्ष के लोग चाहते हैं बहस हो, और जिस तरीके से विदेश नीति, पहलगांव और जो जितना घटनाक्रम में सभी सांसद अपनी बात रखना चाहते। विपक्ष के तीखे हमले पर बीजेपी सांसदों ने भी पलटवार किया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष केवल जानबूझकर माहौल बना रहा है, वो सत्र नहीं चलने देना चाह रहा है। किसी महत्वपूर्ण सवाल पे बाहर तो बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन सदन के अंदर जब वो सवाल पे चर्चा होती तब वो नहीं बोलते हैं। तो ये तो देश देख रहा है कि विपक्ष केवल आज हंगामा करना चाहता है। मुझे लगता है ऐसे प्रश्न उठाने वालों को संविधान का ज्ञान होना चाहिए। ये चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और बिहार में चुनाव आयोग वही कर रहा है जो संविधान कहता है। मॉनसून सत्र के हंगामेदार आगाज को देखते हुए अब ये समझ में आने लगा है कि 1 महीने तक चलने वाले सत्र में विपक्ष के तेवर भी तल्ख ही रहेंगे। सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच तकरार का सिलसिला अभी यूं थमने वाला नहीं है।